हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम लोग जर्नल एंट्रीज का टॉपिक कर रहे हैं बेटा, और अप टू क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है हमारा टॉपिक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो ट्रांजैक्शन दी हुई है, इसके अंदर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों मिक्सअप है, मतलब कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो प्लीज बड़े ही ध्यान से आप समझने का ट्राई करना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज हमारे को हमारी गलतियां बताएं। तो बेटा अगर आप क्लास को बड़े ही ध्यान से समझते हो तो मेरे हिसाब से कोई गलतियों की गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि आपकी कोई गलती। तो फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। वो बोलता है कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं। वो क्या बोल रहा है, बोट गुड्स of the list price rupees 80,000 at 10% trade discount and 2.5% cash discount। 2.5% कैश डिस्काउंट। ये आपको ट्रांजैक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि उसने 80,000 रुपए की गुड्स परचेज की है और 80,000 की गुड्स जो है उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर परचेज की है। यहां पे 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है और 2.5% आपका कैश डिस्काउंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो आप बड़े ही ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लिस्ट प्राइस। सबसे पहले क्या लिखना है, लिस्ट प्राइस लिखना है। लिस्ट प्राइस कितना है, इसका लिस्ट प्राइस है 80,000। लिस्ट प्राइस कितना है, 80,000। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लिखेंगे, इसमें से माइनस किया जाएगा सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा इसका, 8,000। कितना बनेगा, 8,000 रुपीज। तो बेटा बैलेंस कितना बच जाता है हमारा, 72,000। तो बेटा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका अमाउंट जो आएगा वो आपने यूज करना है। और इसके बाद वो क्या बोलता है, ये हमारा क्या है, हमने क्या किया, बोट गुड्स। बोट गुड्स का मतलब क्या होता है, परचेजेस। बोट गुड्स का मतलब क्या होता है, परचेजेस। तो आपकी परचेजेस कितने की हैं बेटा, 72,000 रुपीज। इसमें से हम माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेटा अगर हम गुड्स परचेज करके आएंगे, सामान खरीद के आएंगे, तो अगर हम गुड्स परचेज करके आते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे। रिसीव्ड है ये, तो ये रिसीव्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी इनकम है। और परचेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस। परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और ये इनकम है, इनकम अगर बढ़ेगी तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेटा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 72,000 इंटू में 25/1000 रुपीज। तो इसको मैं अगर कट करूं तो ये हो जाएगा 40। इसको अगर कट करते हैं 4 × 4, 1800 रुपीज का आपको बेटा डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 1800 रुपीज का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1800 माइनस करेंगे तो कैश पेड कितना आ जाएगा, 70,200। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया कैश पेड। मतलब कि इतना आपने कैश पे किया, आपने इतना कैश पे किया। कैश पेड है, कैश पेड है
तो ये हमारा क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब ये हुआ बेटा, आपने 80,000 की गुड्स परचेज की जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो सिंपली मैंने लिस्ट प्राइस लिखा 80,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 8,000 का, इसी का 10% कैलकुलेट किया तो वो 8,000 आया। तो मेरी परचेजेस कितने की आ गई, 72,000 की गुड्स परचेज की है। तो आप एंट्री क्या पोस्ट करोगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 80,000 से ना करके हम कितने से करेंगे, 72,000 से। दूसरी बात, मैंने गुड्स परचेज कैसे किए हैं, कैश पे की होंगी तभी कैश डिस्काउंट मिला है। मैंने आपको बोला था कैश डिस्काउंट सिर्फ तब मिलता है अगर आप कैश पे करके आते हो। तो आपने कैश पे किया होगा तो कैश गया होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट आपकी इनकम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश कितना गया, कैश पे कितना करके आए हो आप, 70,200 रुपीज, 70,200 आप कैश पे करके आए हो, और डिस्काउंट कितना रिसीव करके आए हो, 1800। डिस्काउंट कितना रिसीव करके आए हो आप, 1800। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट एंट्री थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि बच्चों को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आप खुद से करके देखेंगे। आगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सेम बेटा ये मेथड आपको यूज करना है। आइडेंटिफिकेशन सेम वैसे चलेगा जैसे पहले करते थे, सेल किया या परचेज किया वो आप आइडेंटिफाई वैसे ही करोगे, लेकिन अमाउंट को लिखना कैसे है, उसके लिए आप पहले लिस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वही आपका एक्चुअल कैश पेड या कैश रिसीव्ड होगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब हम काम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर इसके अंदर थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा और इसके अंदर उसने ऐड ऑन कर दिया, थोड़ी सी और बातें उसने जोड़ के रख दी हैं इसके अंदर, तो इसको भी बड़े ध्यान से आप समझने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू श्रुति। लिखता क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। आगे लिखता है रिसीव्ड 75% amount immediately through check। वो कहता है कि मैंने चेक से उसी टाइम कितना अमाउंट रिसीव कर लिया, 75,000 का। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर कुछ सामान तो कैश पे सेल हो रहा है और कुछ सामान क्रेडिट पे सेल हो रहा है, क्योंकि हमने जितना भी उसको सामान बेचा था उसने उसकी सारी पेमेंट नहीं की, पूरी की पूरी पेमेंट आपको नहीं की, उसने सिर्फ कितनी पेमेंट करी है, 75%। तो यहां पे हमारी आगे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसके लिए जैसे अभी आपको सिखाया है सेम वही काम करेंगे। पहले हम बनाएंगे चार्ट, तो आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, 80,000। लिस्ट प्राइस कितना है, 80,000 रुपीज लिख दिया। लिस्ट प्राइस लिखने के बाद इसमें से माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो इसका 15% कितना बनेगा, 12,000, यानी कि आपकी 68,000 बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। 68,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। अब ये 68,000 हमारी परचेज है या सेल है, आपने क्या किया था, सेल की थी, सोल्ड गुड्स, तो ये इसका मतलब अमाउंट किसका निकल के आया, सेल्स का। ये अमाउंट किसका निकल के आया बेटा, ये जो 68,000 रुपीज है ये आपकी क्या है, सेल्स है। सेल बढ़ेगी तो सेल को क्या किया जाएगा,
क्रेडिट, क्योंकि ये आपकी इनकम है। सेल बढ़ेगी तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये आपकी इनकम है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसके दो पार्ट कर देने हैं। एक पार्ट करना है कैश का, जितना उसने कैश पे किया, और एक पार्ट पे करना है आपको क्रेडिट का, मतलब जो उसने पैसे नहीं दिए। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैंने श्रुति को सामान बेचा था 80,000 का, जिसका लिस्ट प्राइस था, 15% मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया और 4% कैश डिस्काउंट दिया। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक, मतलब कि जितना भी उसका टोटल बनता था उसने सिर्फ और सिर्फ आपको कितना अमाउंट पे किया, 75%। तो इसीलिए मैंने जितना अमाउंट उसने पे कर दिया उसको अलग करना है और जितना उसने पे नहीं किया उसको अलग करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, सिंपल मैं क्या लिखूंगा, 68,000 का उसने 75% आपको कैश दे दिया और 68,000 का 25% आपको उसने कैश नहीं दिया। 68,000 का 75% आपको कैश मिल गया है और 68,000 का 25% कैश नहीं मिला है। तो मैं ये चेक करने वाला हूं कि कैश कितना रिसीव होने वाला है हमारे को। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, दैट इज 17,000, 51,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 51,000 रुपीज। 51,000 जो है वो कैश में देने की बात कर रहा है और बाकी कितना रह जाएगा, फिर इसको अगर कट करेंगे तो 4, दैट इज 17,000। तो क्रेडिट यानी कि यहाँ पे कौन बनेगा, श्रुति। श्रुति हमारी क्या बन जाएगी बेटा, श्रुति हमारी बन जाएगी डेटर, क्योंकि उससे अभी हमने कितने पैसे लेने हैं, 17,000 रुपए अभी भी हमने उससे लेने हैं। समझ आ गई बात। उसने 75% पे किया है, जितना पे नहीं किया उतने से श्रुति हमारी डेटर बन जाएगी, क्योंकि उसने वो पैसे नहीं दिए। तो श्रुति हमारी क्या बनेगी, डेटर। तो डेटर इंक्रीज होंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि याद रखना है हमने श्रुति को डेबिट करना है। अब बात करते हैं हम इसकी, अब हम बात करते हैं इसकी। तो 75% आपका कितना बना था, 51,000। कैश आपका कितना बना था बेटा, 51,000 रुपीज। इसमें से माइनस करूंगा मैं कैश डिस्काउंट, इसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं, कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। बेटा कैश डिस्काउंट पूरे 68,000 पे अप्लाई इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसने पे ही कितना किया आपको, 75%। तो इसका हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2040, ये अमाउंट आएगा आपका 2040। तो 0698 और ये हो जाएगा आपका 44960 आपका कैश रिसीव्ड हो जाएगा। कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 48960। तो कैश रिसीव होगा तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउ किया आपने, क्योंकि सेल किया तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब हमने डेबिट किसको करना है, एक तो करना है डिस्काउंट को, दूसरा डेबिट करना है हमने कैश को, तीसरा डेबिट करना है हमने श्रुति को। इन तीनों को डेबिट करना है आपने, इन तीनों को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री के ऊपर बात करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे होगी, जिस जिसको मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया उनको मैं डेबिट करता हूं। तो मैंने डेबिट करना है श्रुति को, तो मैं यहाँ लिखता हूं श्रुति डेबिट। कितने से डेबिट करना है श्रुति को, अभी हमने उससे कितने पैसे लेने हैं, 17,000। उसके बाद हमने डिस्काउंट कितना दे दिया उसको, डिस्काउंट से पहले मैं लिखता हूं जितना कैश उसने हमारे को पे किया है। कैश रिसीव कितना किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट 48960। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि हमने सेल किया तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। डिस्काउंट अलाउ किया आपने 2040। और सेल कितने की हुई थी, सेल को हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल आपकी हुई थी बेटा 68,000 की। इस तरीके से आपको क्या कर देनी है, जर्नल एंट्री कर देनी। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ था, चेक। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ था, चेक। तो जब भी चेक से पेमेंट रिसीव करेंगे तो हम यहाँ कैश की बजाय वर्ड क्या यूज किया करेंगे, वर्ड क्या यूज करना है आपको यहाँ पे, बैंक अकाउंट। आपको वर्ड क्या यूज करना है, बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 3 क्वेश्चन आपको सॉरी 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप मेरे को बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।